हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या क्या रोल था एजुकेशन में, नेशनलिज्म में, ओवरऑल वो कैसे पर्सनैलिटी थे। और ये जो टॉपिक है ये बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके 67 बीपीएससी मेंस जो कि 29 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग से स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए भी एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका है वो भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मॉडर्न आर्ट और आपको वेस्टर्न एजुकेशन ये कवर करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग कहते थे गुरुदेव या कवि गुरु, मतलब इनका बहुत सारा नाम था, मतलब एक उपनाम दिया जाता था इन्हें। तो वो क्या थे, वो एक फेमस आर्टिस्ट थे, पोएट थे, नेशनलिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे। और उनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता था क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर में इनके किताब गीतांजलि के लिए। तो कब, 1913 में। तो आप इसे एक इंट्रोडक्शन की तरह पे दे सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, ऑल्सो नोन एज गुरुदेव या कवि गुरु, ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट, पोएट, nationalist and educationalist. He has been known worldwide by achieving Nobel Prize in Literature for his book Gitanjali in 1913. ठीक है, ये होने के बाद आइडियाज़ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ऑन एजुकेशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर के एजुकेशन में क्या आइडिया थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक लैंडमार्क फिलोसफर थे एजुकेशन के फील्ड में। इनका जो फिलॉसफी था वो 4 मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड था। तो 4 मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, तो वो है नेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, इंटरनेशनलिज्म और आइडियलिज्म। आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं एग्जाम में, इससे आपका मार्क्स एनरिच किया जाएगा। ठीक है, फिर फॉर propounding आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन, मतलब इन्हीं आइडियाज़ को propound करने के लिए, फैलाने के लिए, कौन से आइडियाज़, नेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, इंटरनेशनलिज्म, आइडियलिज्म, इसी के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और इनके कुछ आइडियाज़ हैं जो कि है जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये बोलते थे ना कि बच्चों में बस रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, वो क्रिएटिविटी का उपयोग करके वो अपना कुछ, मतलब अपना डेवलपमेंट करे, वो कुछ सीखे। ही क्रिटिसाइज रोट लर्निंग, मतलब रट्टेबाजी नहीं हो। फिर ये बहुत सारे मेथड्स को इनकलकेट करते थे कि जिससे कि स्टूडेंट उसको सीख पाए। तो यहाँ लिखा हुआ, ही वॉन्टेड टू इनकलकेट वेरियस मेथड्स ऑफ लर्निंग इन वेरियस फॉर्म फॉर हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला इनका था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। ठीक है, एक इंटेलेक्ट, मतलब किसी बच्चे में एक इंटेलेक्चुअल उसका डेवलपमेंट हो, उसका इंटेलेक्ट बाहर आए। ठीक है, दूसरा था कि नेचर एज अ टीचर। वो बोलते थे कि हम लोग जो है ना नेचर से सीखे। वो मानते थे कि नेचर जो है हम लोग का बेस्ट टीचर एक स्टूडेंट के लिए। जो इन्वायरमेंट है, उसका जो सराउंडिंग है, वही एक बच्चा को सिखाता है। तो नेचर ऑन हिज ओन विल टीच द चाइल्ड एंड विल इंस्टिल द स्टूडेंट विद द स्पिरिट ऑफ लर्निंग। नेचर खुद ही बच्चों को समझाएगा, सिखाएगा, और एक तरह से उसमें स्पिरिट ऑफ लर्निंग कि बच्चा कैसे पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने का गुण उसमें खुद इम्बाइब करेगा। और भी उनके आइडियाज़ थे जैसे सेल्फ लर्निंग, कि हम लोग खुद से पढ़ के बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि नॉन बुकिश लर्निंग, कि रट्टा मार पढ़ाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किताब ले ली है उसको पलट रहे और पढ़ रहे नहीं, थोड़ा बुक के हट करके पढ़ाए हो। ठीक है, फिर है लर्निंग इन्वायरमेंट, कि एक जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट से सीखे। और फिर था गुड टीचर। ठीक है, गुड टीचर इन द सेंस कि एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो एक अच्छा विद्यार्थी का निर्माण करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि टैगोर के कुछ कुछ व्यूज़ थे और कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन थे नेशनलिज्म पे भी। ठीक है, राष्ट्रीयता पे भी। तो वो था जैसे ह्यूमैनिज्म। फिर था वर्ल्ड एज अ नेस्ट, कि पूरा दुनिया एक घोंसला है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे है। फिर प्योरिटी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, फिर था फ्रीडम ऑफ माइंड, हम लोग एक पोएम पढ़ते हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ठीक है, फिर था ह्यूमैनिस्टिक कंसर्न और था एंशियंट इंडियन फिलॉसफी, कि इनका जो फिलॉसफी था वो एंशियंट इंडिया टेक्स्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, टैगोर बिलीव दैट वर्ल्ड टू बी ए नेस्ट। टैगोर मानते थे कि दुनिया जो है वो एक घोंसला है, और एंड देयर शुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रीज, मतलब पूरा दुनिया एक घोंसला है और कोई देश नहीं है। मतलब
देश नहीं होना चाहिए। ही बिलीव्ड ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑन अ होल, मतलब वो चाहते थे कि एक साथ सबका डेवलपमेंट हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना चाहिए, वैसा यहाँ पे दिया गया है कि हर देश अपना अलग अलग डेवलपमेंट नहीं करे, एक साथ में डेवलपमेंट करे, क्योंकि ये दुनिया ही एक घोंसला है और जो सारी दुनिया वो दुनिया का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एक कॉमन कंट्री के तौर पे होना चाहिए। दूसरा था ह्यूमनिज्म एज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज देयर विच वॉज मच अबव द पॉलिटिकल बिलोंगिंगनेस। मतलब कि आज जैसे हम लोग हैं कि हाँ हम लोग इंडियन हैं, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है, ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग मानवतावादी है, मतलब हम लोग एक मानव है, हम लोग ह्यूमन है, और एक तरह से मानवता का फीलिंग होना चाहिए सब में, नेशनलिज्म का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री हम लोग को बांट दिया है, तो वैसा फीलिंग को ये डिस्करेज करते थे और ह्यूमनिज्म पे फोकस करते थे। तीसरा है कि हिज व्यूज़ वाज बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, कि इनका जो व्यूज़ था वो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी पे बेस्ड था, जिससे जैसे कि उपनिषद हो गया, वेदा हो गया, ये सब पे ये विचार देते थे अपना। फिर था ही वांटेड टू हैव प्योरिटी ऑफ रेस एंड दैट देयर शुड बी नो नॉट एनी डिवीज़न अमॉन्ग देम। ये बोलते थे एक प्योरिटी ऑफ रेस होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा, अभी क्या बहुत जगह ऐसा है, अमेरिका में भी ब्लैक लाइफ मैटर्स नाम से आप सुने होंगे कि एक बार प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर। तो ये बोलते थे कि कोई काला गोरा, कोई धर्म जाति ये नहीं होना चाहिए, हम लोग एक क्या कर सकते हैं, हम लोग एक है और एक ही के तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए ही वांटेड टू हैव प्योरिटी ऑफ रेस एंड दैट देयर शुड बी नॉट एनी डिवीजन अमॉन्ग देम विच हैज प्रीवियसली लेड टू द वर्ल्ड वॉर। जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया, ये रेस के कारण नहीं हुआ, ठीक है, तो वो था। फिर आगे देखते हैं, हिज नेशनलिज्म पेव्ड वे फॉर द इंटरनेशनल नेशनलिज्म। ये जो मानते थे ना कि इंटरनेशनलिज्म की दुनिया एक, मतलब अलग अलग देश नहीं है, सारे देश एक है, ठीक है, और ये बोलते थे कि एक टाइम आएगा ऐसा कि पूरा दुनिया में ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर ही कंसिडर द वर्ल्ड टू बी वन, सो एज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ वन एंड रेस्ट कंट्रीज आर मियर चैप्टर्स ऑफ द लार्ज वन। ये बोलते थे जो पूरा दुनिया है ना, ये पूरा दुनिया एक किताब है, ठीक है, और सबका हिस्ट्री एक ही है, और अलग अलग जो कंट्री है वो बस उसके एक एक चैप्टर है, ठीक है। कितनी अच्छी लाइन है कि पूरा दुनिया एक किताब है और हर कंट्री उसका अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, दस द विजन एंड थॉट्स ऑफ टैगोर वेर मच अहेड ऑफ हिज टाइम। मतलब जो विचार था, जो थिंकिंग था टैगोर का, वो अब उनके टाइम से बहुत आगे था। ही वॉज अ विजनरी हु बिलीव दैट नेशन शुड नॉट बी टाइड इन बाउंड्रीज। ये एक विजनरी थे जो बिलीव करते थे कि जो दुनिया है, मतलब कि जो देश है, ठीक है, वो बाउंड्रीज पे नहीं बटा होना चाहिए, बल्कि ये बोलते थे एक होलसम डेवलपमेंट होना चाहिए पूरा वर्ल्ड का, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया विकसित हो रहा है, अमेरिका विकसित हो रहा है, नहीं, पूरा दुनिया डेवलप कर रहा है, ये ऐसा इनका विचार था। इवन इन द एजुकेशनल थॉट्स ही बिलीव टू बी फोकसिंग मोर ऑन क्रिएटिविटी। यहाँ तक कि एजुकेशनल थॉट्स में भी ये बोलते थे कि क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन द बुकिश नॉलेज, ठीक है। बुकिश नॉलेज से ज़्यादा क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करो, नेचर को अपना टीचर मानो, ठीक है। तो ये टैगोर के बारे में था, एक शॉर्ट टाइप में था, पर इससे हाँ अगर आप ये आंसर लिखिएगा, इस 4 पेज का टोटल है और बहुत हेल्प करेगा आपको बीपीएससी मेंस में। तो इतना ही, आप इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो और भी वीडियोस पोस्ट होंगे धीरे धीरे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।